नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा साथी में। शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम इससे पहले एक पार्ट कर चुके हैं और उसमें 3 नृत्यों को भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और इसके बाद एक ओडिसी, इन 3 शास्त्रीय नृत्यों को हम कर चुके हैं। आज इसके दूसरे पार्ट में हम आगे जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो हम इसके बाद आज की जो शास्त्रीय नृत्य पढ़ने वाले हैं उसमें हम कथकली दोस्तों, ये कथकली जो है ये एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरल राज्य की है। कथकली किस भारतीय राज्य की नृत्य है शास्त्रीय? तो केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। इसमें होता क्या है कि रामायण और महाभारत की कहानियों का चित्रण होता है। रामायण और महाभारत, रामायण का जो होता है रामायटम, और महाभारत में जो होता है कृष्ण अट्टम। और इन दोनों कहानियों का एक साथ जो जिक्र मिलता है वो कथकली में देखने को मिलता है। कथकली में दोस्तों इसमें आँखों और भावों का संचालन होता है। इस शास्त्रीय नृत्य में आँखों व भावों का संचालन किया जाता है। इसी पर ये बेस्ड होती है ये नृत्य, आँखों के और भाव मतलब भ्रिकुटी भावों का और आँखों का संचालन इस नृत्य में देखने को मिलता है। और मुकुट जो होता है, मुकुट इस नृत्य में अनिवार्य होता है। प्रश्न पूछेगा कि कथकली शास्त्रीय नृत्य में क्या अनिवार्य होता है? मुकुट ऑप्शन में रहेगा और ये कंपलसरी। और इसमें 3 रंग के मुकुट होते हैं। एक आपका हरा मुकुट होता है, एक लाल होता है और एक होता है काला। हरा मुकुट जो होता है, ये शालीनता का प्रतीक है, शालीनता। और जो लाल रंग का होता है ये दुष्टों के लिए होता है। और जो काला होता है ये राक्षसों के लिए होता है, और इसमें चावल को पीसकर रंग बनाया जाता है। चावल को पीस करके जो इसमें लाल रंग और हरा रंग और काला रंग के जो मुकुट होते हैं और इसमें जो रंग होते हैं उन रंगों का उपयोग जो है चावल को पीस करके किया जाता है। चावल को पीसकर रंगों का निर्माण किया जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाया गया है और यह तांडव रूप में होता है। दूसरी बात यह है कि यह नृत्य तांडव रूप में होता है। अब बात करेंगे इस नृत्य के प्रमुख कलाकारों की। तो अब हेडिंग डालेंगे प्रमुख कलाकार कि इस शास्त्रीय कलाकार मृणालिनी साराभाई हैं। इसके बाद कृष्णन कुट्टी, आनंद शिवरमन, शांताराव और गुरु कुंज कुरूप। और इसके बाद रीता गांगुली, शांताराव और यहाँ पे दोबारा रीता गांगुली लिख दिया गया। मिलेना साल्वी, जो दोस्तों ये इटली की महिला हैं जो इनके कारण से इस कथकली नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति मिली। मिलेना सेल्वी के द्वारा किसको? कथकली को। और इसके बाद कृष्णा नायर। ये कुछ प्रमुख कलाकार हैं जो कथकली के हैं
इसमें से आनंद शिवरमन, मृणालिनी साराभाई और कृष्णन कुट्टी, ये 3-4 नाम जो है बहुत ही फेमस हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं कि इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो कथकली यहाँ पे लगाएंगे। दोस्तों अगला जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है मोहिनी अट्टम, और ये नृत्य भी केरल राज्य में की जाती है। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य की जाती है, एक मोहिनी अट्टम और एक से पहले जो पढ़े थे कथकली। मोहिनी का अर्थ होता है, मोहिनी मतलब होता है सुंदर स्त्री, मोहिनी का अर्थ है स्त्री, और अट्टम से तात्पर्य है नृत्य। अट्टम का अर्थ होता है नृत्य, तो स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला दोस्तों इस मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य में केवल महिलाएं ये नृत्य करती हैं, इसमें पुरुषों का प्रवेश निषेध है, यानी वो पुरुष इसको नहीं करते, महिलाएं करती हैं। और इसमें क्या होता है, अच्छा इस नृत्य को, इस शास्त्रीय नृत्य को त्रावणकोर के राजा ने संरक्षण दिया था। यानी त्रावणकोर के राजा ने इनको बचाए रखने का, इस शास्त्रीय नृत्य को बचाए रखने का प्रयास किया। और आगे हम बात करेंगे कि इसमें जो है यह नृत्य पैरों पर की जाती है, यह नृत्य पैरों से की जाती है, पूरा इस नृत्य में पैरों का ही खेल है, पैरों के द्वारा की जाती है। इसमें इस नृत्य में सफ़ेद साड़ी का महत्व होता है, महिलाएं जो है सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं। इसमें सफ़ेद साड़ी में महिलाएं सफ़ेद साड़ी में इस नृत्य को करती हैं। और यहाँ पर जो सफ़ेद साड़ी है वो शालीनता का प्रतीक माना गया है, शालीनता का प्रतीक माना गया है इसको, सफ़ेद वस्त्र को। और इस मोहिनी अट्टम में जो महिलाएं हैं वो सफ़ेद साड़ी पहन करके पूरा जो है शास्त्रीय नृत्य का संचालन पैरों के द्वारा होता है। इससे पहले कथकली हमने पढ़ा, उसमें जो है आंखों और भौहों के इशारा पर वो नृत्य की जाती थी। इससे पहले हमने ओडिसी पढ़ा, वो त्रिभंग मुद्रा में की जाती थी, लेकिन इस पर जो है पूरा का पूरा जो है केंद्र बिंदु जो होता है वो पैर होता है, पाँव से ही पैरों पर बल देकर के इस नृत्य को किया जाता है। मोहिनी, जैसा कि आप जानते होंगे, भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था, और उन्हीं से ये नृत्य जो है प्रचलित है। अब बात करेंगे इस नृत्य के प्रमुख कलाकार की। तो सबसे प्रसिद्ध जो नाम है इसमें, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं ये इस मोहिनी अट्टम की। इसके बाद हम बात करेंगे हेमा मालिनी, जो कि एक अभिनेत्री भी हैं। इसके बाद हम बात करें श्रीदेवी का संबंध भी मोहिनी अट्टम से था। सुनंदा नायर दोस्तों, सुनंदा नायर ने नृत्य के क्षेत्र में नारीवाद को बढ़ावा दिया और आने वाली युवा पीढ़ी को भी इस नृत्य के लिए प्रोत्साहित किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस नृत्य से जुड़ सकें। इसके बाद 5वां नाम है भारती शिवाजी। इसके बाद कलामंडलम क्षेमवती पवित्र।
तो दोस्तों ये 6 प्रमुख कलाकार रहे इस कथकली शास्त्रीय नृत्य से। दोस्तों अगला शास्त्रीय नृत्य है हमारा कथक। और कथक जो है ये पूरे उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत में 3 प्रमुख घराने, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और इसके बाद तीसरे नंबर पे है बनारस घराना। इन तीनों घरानों में ये नृत्य प्रमुख रूप से उत्तर भारत की है, किसी एक राज्य को नहीं कहेंगे। और इसमें क्या होता है, विशेषताएं इसकी क्या होती है, विशेषता ये होती है कि इसमें बिना घुटना मुड़े पैरों के संचालन द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसमें पुरुष जो हैं, पुरुष सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद धोती पहनते हैं और महिलाएं जो हैं धोती या घाघरा प्रमुख रूप से पहनती हैं। पाँव में घुंघरू अनिवार्य होता है। प्रमुख कलाकार की बात करें, इसमें प्रमुख कलाकार सबसे प्रसिद्ध जो कलाकार हैं बिरजू महाराज। जितने महाराज रूट वर्ड वाले हैं, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज और महिला में एक महिला का नाम रखेंगे सितारा देवी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सितारा देवी पूछा गया है, सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? पद्मा सुब्रमण्यम। इनके बाद हम बात करें शोभना नारायण। अगला जो नाम है मालविका सरकार। दोस्तों बिरजू महाराज की बात करें तो इनका घराना पूछता है, तो ये किस घराने से हैं? तो लखनऊ घराना। और इनको वर्ष 1986 ईस्वी में भारत का दूसरा सम्मान जो है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। पद्म विभूषण प्राप्त करता है वर्ष 1986 में। और इसके बाद हम बात करें तो वर्ष 1974 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी से भी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनका पूरा नाम, पंडित बिरजू महाराज का पूरा नाम बृजमोहन मिश्रा है। दोस्तों अगला शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। और सत्रिया जो है ये असम राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, असम। और बात करें ये सबसे नवीनतम जो शास्त्रीय नृत्य है, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य यही है सत्रिया। वर्ष 2000 में, सन 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था।
दर्जा मिला। और आगे हम बात करें इस सत्रिया के बारे में, तो इसके एक फाउंडर बोलते हैं, यानी संस्थापक कौन है। संस्थापक के बारे में पूछता है कि सत्रिया जो है इसके संस्थापक, तो आप याद रखेंगे कई बार पूछा, श्रीमंता शंकर देव। एसएससी जीडी में कई बार पूछ चुका है, श्रीमंता शंकर देव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो आप बताएंगे कि ये सत्रिया से हैं, और सत्रिया असम की शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें कुछ खास नहीं। अब इनके प्रमुख कलाकार के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख कलाकार में दोस्तों पहला नाम लिखेंगे शारदीय शैकिया गुरु जतिन गोस्वामी। दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु जतिन गोस्वामी। और वर्ष 2008 में गुरु जतिन गोस्वामी को वर्ष 2008 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता है ये प्रदीप चलिहा। अगला नाम है प्रभात शर्मा। अगला हम रूट वर्ड याद रखेंगे, बारबायान। तो इसके बाद 5वें नंबर पे परमानंद बारबायान। बारबायान। 6वां नाम याद रखेंगे, माणिक बारबायान। दोस्तों अगला नाम है गहनचंद गोस्वामी। तो ये कुछ प्रमुख कलाकार हैं जो इस सत्रिया नृत्य से संबंधित है, और इनको बार बार जो है यहाँ से प्रश्न बनता है। हाँ, श्रीमंता शंकर देव को नहीं भूलेंगे क्योंकि ये फाउंडर है, जब ये इन्होंने ही इस नृत्य को जन्म दिया, और गुरु जतिन गोस्वामी का पद्मश्री 2008। तो शास्त्रीय नृत्यों को हमने 2 पार्टों में कवर किया, और यहाँ से प्रश्न हर प्रत्येक वनडे एग्जाम में, जहाँ से आर्ट एंड कल्चर का ये पार्ट है, और यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।